ये किसका प्यार है? सुनिए। हेलो, या ठीक है। सॉरी, वो मेरा बलून है, मेरे हाथ से छूट गया था। थैंक यू। वाह, तुम कोई बहाना नहीं छोड़ती ना मेरे करीब आने का। तुम्हारी वजह से मैंने पेस्ट कंट्रोल करवाया था घर में, ताकि तुम घर में दोबारा ना घुस सको, लेकिन तुम नहीं मानती। तुम एक्चुअली साइको हो, यू नो दैट राइट? ऐसे ये अपना प्यार किसी और को दे देना। एक्सक्यूज मी मिस्टर घमंडी, पहली बात तो ये तुम्हारे लिए है नहीं, और दूसरी बात तुम किसी के प्यार के लायक हो ही नहीं। ये किसका प्यार है? दादी, ये मेरा प्यार आपके लिए। ये सिर्फ इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आज आप मेरे साथ फिजियोथेरेपिस्ट के पास चल रहे हैं। ओके? पागल। थैंक यू। एंजॉय माय लव। मैं जो तुझे बताने वाली हूँ ना, सुनकर तुझे विश्वास ही नहीं होगा। वही तो मैं कह रही हूँ, विश्वास तो होगा नहीं। बता के टाइम क्यों खराब कर रही है? मैं चलती हूँ, काम था ना मेरे को। अरे बैठ, मेरा मतलब ये है कि जो मैं तुझे बताऊंगी ना, उसे सुनकर तुझे झटका लगेगा। वो खुशी वाला झटका। खुशी वाला झटका? ये तो सुनाए बिना मानेगी ही नहीं। इतने समय से भगवान से मांग रही थी कि मेरी दोनों छोटी बेटियां मिल जाए, तो भगवान ने उन्हें हमारे पास भेज दिया। हे भगवान, पहले ही जबरदस्ती का परिवार कम था, जो अब 2 ठो बहन भी आ गई। तुझे भी विश्वास नहीं हो रहा ना? मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा था। शायद किस्मत ने हमारे लिए यही सोच के रखा था। अभी लेकर आया था उनके। फिर वो जानकी की अंगूठी खो गई। मैंने उसे मना भी किया था। मैंने कहा था वो लड़कियां ऐसे नहीं कर सकती, लेकिन उसने कहा कि शायद, तो मैं उस कपड़े में छानबीन करनी चाहिए। सारा सामान इधर उधर कर रही थी, तो अटैची में फ्रेम जिसमें वो दोनों और तुम्हारे पापा की फोटो। तुझे विश्वास नहीं हो रहा ना? मुझे भी नहीं हो रहा था कि वो दोनों हमारी अपनी मेरी बेटियां हैं, बीजी की पोती। सच कह रही? हाँ बीजी, हमारी बच्चियां ही हैं। वो दोनों मेरे सामने थी और मैं उन्हें पहचान भी नहीं पाई। और मन तो कर रहा है कि जाकर उन्हें गले से लगा लूं, खूब प्यार करूं। इतने सालों में जितना प्यार उन्हें नहीं कर पाई, वो सब एकदम से उन पर उड़ेल दूं, लेकिन वो अपनी माँ से नफरत करती है। मैंने खुद सुना। अगर मैंने उन्हें बता दिया कि मैं ही उनकी माँ हूं, तो 1 मिनट भी नहीं लगाएगी और घर छोड़ के चली जाएगी। फिर हम उन लोगों को कैसे रोकेंगे बेटा? पीछे इसलिए मैंने प्रज्ञा को बोला। तू तो समझदार है ना, तू ही पता कि मैं ऐसा क्या करूं कि वो यहाँ रुक जाए। हाँ, मैं तुझे तो रिश्तों की समझ है, तू बता सकती है कि ऐसा क्या करे कि वो दोनों इस घर को छोड़ के कभी नहीं जाएंगे। आप छुपन छुपाई खेलो। क्या मतलब? छुपन छुपाई क्या? देखिए, वो लोग आपको बताई नहीं है ना कि वो आपकी बेटी है। आप भी मत बताइए कि आप उनकी माँ हैं। अब क्या होगा, वो लोग यहाँ रहेगी, आप बिना बताए इतना ममता लुटाइए दोनों पे कि उनको आपका प्यार दिख जाएगा। एक बार प्यार का रिश्ता बन गया, उसके बाद तो कहाँ रिश्ता टूटता है। अरे बेटा, तेरी माँ ने तो वो रास्ता कब का बंद कर दिया। इतनी ऊंची दीवार खड़ी कर दी है कि हर खिड़की बंद कर दी। मतलब कुछ समझे नहीं? मतलब ये कि तेरी माँ ने उस छोटी लड़की को इतना डांटा, यहाँ तक कि उसको झापड़ भी मार दिया, और साथ में उन लोगों का सामान भी बंधवा दिया, और उनको सिर्फ आज शाम तक यहाँ रुकने का वक्त दिया। अब बता, हम उनको कैसे रोकेंगे? एक उपाय है। देखिए, बड़े बुजुर्ग कह के गए हैं ना, उंगली सीधा करके काम नहीं होता है, तो उंगली टेढ़ा करना पड़ता है। जो काम प्यार से नहीं हुआ, वो नफरत से हो जाएगा। क्या मतलब? वो दोनों यहाँ पे
किराया में रहते हैं ना, किराया तो भरना पड़ेगा। और 2 दिन में आप बोलिए कि उनको किराया आपको भरना पड़ेगा। आप बोले ना कि छोटी वाली थोड़ी तेज है, वो बिना रहे हुए 1 महीना का किराया तो देगी नहीं, है ना। और दोनों को काम तो अभी अभी लगा है ना, अभी पैसा है नहीं, महीना खत्म होगा तभी तो किराया भरेगी। तो आप उनको बोलिए कि 1 महीना रहो और किराया दो, फिर चली जाना। और 1 महीना में आप उनके साथ अपना रिश्ता रुश्ता सब ठीक कर दो, ठीक है? क्या बात है, मुझे पता था तू है ही इतनी समझदार। मैं किसी भी मुश्किल में होगी ना तो तू उससे मुझे निकाल लेगी। अब जो समस्या खत्म हो गई है तो हम चलते हैं। हाँ, ऐसे कैसे जा सकती? तेरे लिए खीर बनाई है, बिना खाए चली जाएगी माँ के घर से। तो रुक, मैं खीर लेकर आती हूँ। ये हॉस्पिटल काफी अच्छा लग रहा है। यहाँ एक बार कोशिश करके देखती हूँ। मामूली सी ट्रेनिंग की जॉब मिल जाएगी तो भी चलेगा। कम दादी। हाय रब्बा। इसलिए चाह रहा था कि मैं घर पर ही आपका फिजियो से इलाज करा दूं, पर नहीं, आजकल ना आप बहुत जिद्दी हो गए हो, किसी की सुनते नहीं हो आप। खोतिया चुप कर जा। ये पैर का दर्द ना सीधा दिल पे जाता है, और मैं जिद्दी हूँ तो हूँ। बुजुर्गों का हक होता है जिद करने का, और अगर तूने ज्यादा बात की ना तो मैं अपने पैर को ऐसे मरोड़ दूंगी कि बिल्कुल ही न चल पाऊँ। बस आपका इमोशनल ब्लैकमेल शुरू हो गया ना। मैं कौन सा इमोशनल ब्लैकमेल कर रही हूँ? अरे अरे कौन हो तुम? अरे छोड़ो। अरे चप्पल उतारिए। अरे ये तो वही लड़की है। अरे आज का बदला निकाल रही है, मैं बता रही हूँ। एक मिनट, क्यों मेरा पैर छू रही आराम है? से। ऋषभ बोलो ना उसको। आराम से। अरे दर्द क्या दर्द कर रहा है? क्या कर रही हो? क्या कर रही हो? आराम से। अब आप चप्पल पहन लीजिए। अपनी डॉक्टर से पूछकर एक पेन किलर ले लेना। कोई भी एंटी इन्फ्लेमेटरी इनके पैर पर हल्का सा मसाज कर देना। अगर आप अपने पैर नमक वाले गर्म पानी में रखेंगी ना तो बचा खुचा दर्द भी निकल जाएगा। वैसे आपकी बोन मैंने सेट कर दी है। एक बात कहूँ, अगर आप इस तरह बच्चों की तरह जिद करेंगी ना तो आपके पैर का दर्द इजीली जाने नहीं वाला। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको जिद करनी है या डांस। एक्सक्यूज मी। दरअसल आज सुबह जो घर में आपके साथ हुआ उसके लिए आई एम रियली सॉरी। इट्स ओके। ऋषभ लूथरा। मिस्टर लूथरा, अगर आपको बुरा न लगे तो मैं चाहता हूँ कि जिस जॉब के लिए आप सुबह आई थी आप वो जॉब एक्सेप्ट कर लें। लेकिन आपके घर पर तो सब लोग। आप उनके बारे में कुछ मत सोचिए, क्योंकि अब मैं आपके खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुनने वाला, ना ही दादी से और ना ही अपने छोटे भाई करण से। ये तू क्या कह रहा है ऋषभ? मैं इससे अपना फिजियो नहीं रखूंगी। दादी बस, अभी तक आपकी दर्द से जान निकल रही थी, किसने ठीक किया? इन्होंने। शी इज द राइट फिजियोथेरेपिस्ट फॉर यू। और अभी ने जो उनकी तारीफ की थी वो बिल्कुल सही थी। ठीक है, अभी ने की है ना, वो मेरा सुपरस्टार है, इसलिए उसकी वजह से मैं इसे एक चांस देती, बट ओनली 1 चांस। मैंने इनकी काबिलियत देखी है, इनको सेकंड चांस की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप कल से आ सकते हैं? 1 मिनट। अब आप इसको मेरी आदत कहें या कुछ भी, पर मैं कोई भी डील फाइनल करने से पहले कैश या चेक में फाइनल करता हूँ। आप प्लीज़ इसे रख लीजिए ताकि दादी को एहसास हो जाए कि हमारी डील फाइनल हो गई है और अब बैकआउट करने का कोई रास्ता नहीं बचा है। तो ठीक है, कल सुबह मेरे घर पे मिलते हैं। ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। तुम्हें तुम्हारा हीरो जरूर मिलेगा, बस तुम ये उसे गुब्बारे दे देना, वो तुम्हारा हमेशा के लिए गुलाम बन जाएगा। गुब्बारा? I don't know, पता नहीं कहीं से उड़कर मेरी गाड़ी में आ गया। पता नहीं किसका प्यार है। ओह कम ऑन प्रीता, एक बच्ची ने कुछ बोल दिया तो उसे इतना सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है।
ओके। जरूरत से ज्यादा चालाक है ये लड़की। अब इसे अपने घर से हटाने का कोई रास्ता ढूंढना ही होगा मुझे। लेकिन वो करण तो मुझे धमकी देके गया है कि उसके घर में ना दिखाई दूं। अब क्या करेगा वो बदतमीज। झटका तो बहुत जोर से लगेगा जब मुझे देखेगा। साइको बुलाता है मुझे। उसकी सॉरी अक्कड़ नहीं निकाल दी ना तो मेरा नाम भी प्रीता नहीं।